कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, उमेश पटेल या टीएस सिंहदेव? ये खबर क्यों आज हम बता रहे हैं और क्यों इसकी चर्चा हो रही है, आपको सब कुछ बता देते हैं। 26 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कांग्रेस के बड़े नेता इकट्ठा हुए, तो प्रदेश की कमान बदलने को लेकर भी चर्चा हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया में भी हलचल चल रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के चीजों को बहुत बारीकी से समझने वाले और अपने एक्स हैंडल पर हमेशा पोस्ट करके सनसनी मचाने वाले और देश के वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस नेतृत्व कई राज्यों के अध्यक्ष बदलने की तैयारी में है और छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष दीपक बैज को भी बदला जाएगा। इसके साथ ही आदेश रावल ने 2 नेताओं के नाम का भी जिक्र किया है और लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उमेश पटेल हैं, तो दूसरे खेमे की तरफ से टीएस बाबा चाहते हैं कि उन्हें राज्य की कमान मिले। हाल ही में उमेश पटेल दिल्ली भी गए थे। जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है तो उमेश पटेल और टीएस बाबा के अध्यक्ष बनने की संभावना पर भी बात कर लेते हैं। दोनों की दावेदारी कितनी मजबूत है आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आदेश रावल के साथ मैं एबीपी न्यूज में काम कर चुका हूं और आदेश रावल कई बार कांग्रेस की अंदरूनी जानकारी को जब एक्स पर पोस्ट करते हैं तो वो कुछ दिन बाद एकदम सटीक साबित होती है, लगभग सटीक साबित होती है, जिसकी वजह से उनके एक्स पर किए हुए पोस्ट की खबरें बनती हैं। कई टीवी चैनलों में भी उन्हें बतौर एक्सपर्ट बुलाया जाता है। देखिए पहले। प्रदेश कांग्रेस की बदलेगी कमान, टीएस बाबा के सिरताज या फिर उमेश करेंगे राज? आदेश रावल के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच ही लड़ाई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से पूर्व मंत्री उमेश पटेल तो दूसरी तरफ खुद टीएस बाबा हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले पूर्व मंत्री उमेश पटेल के बारे में आपको बता देते हैं। अगर इनके पिता की मृत्यु नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते। यह सच्चाई है। अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे हैं। नंद कुमार पटेल कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाही था। राहुल गांधी ने यह बयान 2023 की विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था, जब वो खुद उमेश पटेल के लिए चुनाव प्रचार करने छत्तीसगढ़ आए थे। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने मंच से उमेश पटेल की खूब तारीफ की थी। राजनीति के जानकारों की माने तो उमेश पटेल राहुल गांधी के काफी करीबी हैं। उमेश पटेल खरसिया विधानसभा सीट से 3 बार से लगातार विधायक हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के बेटे हैं। उमेश पटेल ओबीसी समाज से आते हैं, ऐसे में सामाजिक समीकरण में भी फिट बैठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश पटेल का नाम किसी भी विवाद से नहीं जुड़ा है और वो एक अच्छे छवि के नेता माने जाते हैं। इसके अलावा उमेश पटेल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ज्यादातर लोग यूथ कांग्रेस से हैं। इसके पहले उमेश पटेल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा भी खूब हो रही थी। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को लेकर क्या कह रहे हैं विधायक उमेश पटेल, सुन लीजिए। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो भी निर्णय करेगा हम सब तैयार हैं। देखिए, पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा हम सब उसके साथ हैं। अब टीएस बाबा के बारे में भी बात कर लेते हैं। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के पुराने नेता हैं, कई बार प्रदेश की कमान संभालने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाने में टीएस बाबा की भूमिका बड़ी थी और प्रदेश में सरकार बनने के बाद टीएस बाबा को डिप्टी सीएम भी बनाया गया था। इतना ही नहीं, टीएस बाबा मुख्यमंत्री पद के भी प्रबल दावेदारों में से एक थे। अध्यक्ष पद को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, सुन लीजिए। 2028 में विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप तैयार हैं अगर पार्टी जिम्मेदारी देती तो? हाँ, क्यों नहीं, तैयार रहेंगे। अगर पार्टी जवाबदारी देगी तो जरूर उसको निभाएंगे सब।
जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं मिस्टर रवि मिरी, टीएस सिंहदेव? ज्ञानी जी देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे जो बड़े नेता हैं उसमें से टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल की ही नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और इन्हीं दोनों के बीच में खींचतान की खबरें भी आती है। लेकिन मुझे जो लगता है, जिस समीकरण को मैंने समझा है उसके हिसाब से इस बार पूरी समीकरण बदल जाएगी, ऐसा जानकारी मिल रहा है। पहले क्षेत्र के हिसाब से एक समीकरण है, उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, बस्तर संभाग वो संभाग है जहाँ से मुख्यमंत्री, वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद की जिम्मेदारी दी जाती है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा आता है दुर्ग संभाग या सरगुजा संभाग। अभी बचा हुआ संभाग है वो है बिलासपुर, जो कि आने वाले समय में पावर सेंटर होने वाला है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें आती है, सबसे बड़ी फाइट बिलासपुर संभाग में ही होती है और बिलासपुर संभाग के ही नेताओं को अब बड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। और उमेश पटेल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं राहुल गांधी। जब नंद कुमार पटेल की हत्या हुई थी झीरम घटना के दौरान, तब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए थे, तब से उनको जानते हैं और उनके बारे में पूरी प्रोफाइलिंग की जा चुकी है। तो उमेश पटेल के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। वहीं टीएस बाबा की जो महत्वाकांक्षा है, टीएस बाबा की जो इच्छा है, वो तो खुलकर कई बार सामने आती रही है और इस बार फिर से आई है कि वो जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश का अध्यक्ष हो, दोनों जिम्मेदारी के लिए वो तैयार है। मतलब अब कब फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। और एक बात दीपक बैज को लेकर बताना जरूरी है, क्योंकि जब से सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसके बाद से दीपक बैज राजधानी में कम रह रहे और अपने विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा रह रहे हैं। मतलब उनको शायद संदेश दिया जा चुका है कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है। ज्ञानंद जी, चित्तर पर रवि, जो आप कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से शांति से डिप्टी सीएम वाली बहस को भी बर्दाश्त किया है, हो सकता है इसका भी नाम मिले। लेकिन हर कोई अब युवा नेतृत्व चाहता है सच्चाई, ये भी है। बहुत धन्यवाद रवि आपका।